नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय हो। वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय हो। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय हो। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य 108 कुंतु सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय हो। मैंने बहुत वर्षों से एक अनुभव किया है। लोग दान देते हैं। दान देते समय उत्साह होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए। ये बात ग्रंथों में पढ़ने को मिलती है। बहुत जगह लोग दान तो देते हैं लेकिन उतना उत्साह नहीं दिखाते। पहले जब मैं आया था सदलगा में तब भी ऐसा हमें देखने को उपलब्ध नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, मैं कह सकता हूँ जो कुछ भी आप दान कर रहे हैं ये उत्साह के साथ कर रहे हैं। दान देना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन दान के साथ यदि उत्साह जुड़ जाता है, हर्ष जुड़ जाता है, उस दान की 1000 गुना कीमत बढ़ जाती है। वह 3 लाख का दान भी 3 करोड़ जैसा हो जाता है, और 3 रुपये का दान भी 3 लाख जैसा हो जाता है, जहाँ पर दान के साथ हर्ष जुड़ जाता है। यह हर्ष किस चीज़ का नाम है? ये प्रसन्नता किस चीज़ का नाम है? आचार्य कहते हैं विशुद्धि का नाम है। और कर्म की नज़र यदि किसी पर डिपेंड करती है तो विशुद्धि पर करती है, जिससे आप लोग अपनी भाषा में आनंद बोलते हैं और कहते हैं आज के आनंद की। तो आनंद क्या चीज़ है? आपको भोजन मिला क्या? आपको कुछ खाने पीने की चीज़ मिली क्या? कोई आपको वस्तु प्राप्त हुई क्या? नहीं हुई, बल्कि आपने देते हुए जो हर्ष महसूस किया है वह सबसे बड़ी उपलब्धि है। दान देना महत्वपूर्ण नहीं है, दान के पीछे छिपा हुआ उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। दान 3 प्रकार के होते हैं। एक दान वो होता है जो रासिक होता है, एक दान वो होता है जो तामसिक होता है, और एक दान वो होता है जो सात्विक होता है, और एक वो दान होता है जो मुनि देते हैं, यानी सम्यक चात का, वह महत्वपूर्ण होता है। ऐसा दान गृहस्थ के पास 3 प्रकार का होता है। एक तामसिक होता है, दूसरा रासिक होता है। इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। यदि व्यक्ति अहंकार की वृद्धि के लिए, मान सम्मान के लिए दान देता है तो याद रखना वह रासिक दान हो जाता है। और जहाँ पर व्यक्ति भोगो भोग हमारे लिए प्राप्त होगा या दान देने से हमारी धन की वृद्धि होगी इत्यादि भावों से दान देता है, वह तामसिक दान हो जाता है। और आत्म कल्याण अपना कर्तव्य समझ करके, धर्म समझ करके हर्षपूर्वक जो दान देता है वह सात्विक दान कहलाता है। ग्रंथों में ना तो रासिक दान की प्रशंसा की गई और ना तामसिक दान की प्रशंसा की गई। प्रशंसा की गई है तो मात्र सात्विक दान की प्रशंसा की गई है। जो भी आप दे रहे हैं ये मुझे महसूस हो रहा है आप लोग सात्विक दान कर रहे हैं। अधिकांश लोग किसान होते हुए भी इतना सारा पैसा निकाल रहे हैं, दान कर रहे हैं, निश्चित है कुछ ना कुछ आपके मन में परिवर्तन तो हुआ ही है। जैसे भी वो कह रहे थे कि महाराज जी जब से आपने हमारे यहाँ के मंदिर आदि के दोष दूर किए हैं वो तो आपको दिखाई दे गए, लेकिन जो हमने लोगों के मन के दोष दूर किए हैं वो भगवान को दिखाई दे रहे हैं।
जब मन के दोष और वास्तु दोष दोनों के दोनों दोष समाप्त हो जाते हैं, फिर समाज में एक नई जागृति आती है जो आज सदलगा में देखने को उपलब्ध हो रही है। ये सारा परिवर्तन कब होता है? जब मन का परिवर्तन हो जाता है। जब आप लोग इतने पास पास बैठते थे तब मैं भगवान से एक प्रार्थना करता था। आज बता दूं आपको कौन सी प्रार्थना करता था। अब तो मैं यहाँ से विदा लेने वाला हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भगवान से क्या प्रार्थना करता था। सुन लो अच्छी तरह से कान खोल करके। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता था, भगवान ये सदलगा वाले प्रवचन सभा में जाप अनुष्ठान में कितने पास पास बैठे, ये तन से जितने पास पास बैठे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ भगवान मन से भी वे इतने ही पास बैठ जाएं। तन से पास बैठने पर मन का परिवर्तन नहीं होता, जब मन से पास बैठ जाते हैं यही हृदय का परिवर्तन होता है। समाज में भी जागृति आपस में नज़दीक बैठने से नहीं होती, बल्कि मन के अंदर जो विकार है वो समाप्त हो जाता है और ये एक दूसरे की आत्मीयता प्रकट होती है। उस आत्मीयता का नाम ही एकता होता है। उस आत्मीयता से ही सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। वैसे तो बहुत बड़े बड़े काम सदलगा वालों ने किए हैं, वो भगवान की कृपा से सारे काम हो गए। आचार्य भगवंत का आशीर्वाद रहा और समय सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद रहा और यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य देखने को मिल रहा है। आज मैं खुश हूँ कि जो मैं सोच रहा था चातुर्मास के पहले वह सारा काम निर्विघ्न संपन्न हो। बात इस चीज़ की नहीं होती कि चातुर्मास हो गया, खुशी इस बात की नहीं होती, कोई विकल्प पैदा नहीं हुआ। खुशी इस बात की होती है कि जो लोगों की भावना थी वो भावना पूर्ण हो रही। वर्षों से जो सोच रहे थे, जो मन में विचार रखे हुए थे कि ऐसा कार्य होना चाहिए, ऐसा कार्य होना चाहिए, पर हो नहीं पा रहा था। कारण ये था कि तन से नज़दीकी बहुत थी, मन से नज़दीकी कम थी। वो आ जाने पर सारे काम अपने आप हो जाते हैं, होते रहते हैं। सीधी सी बात है, यदि व्यक्ति मन से मिल जाता है तो संसार में ऐसा कोई भी कार्य असाध्य नहीं है जो नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंसान ही है जो पहाड़ों को फोड़ सकता है, नदियों के मुख को मोड़ सकता है। इतना नहीं, अपने आप का इतना विकास कर सकता है, इंसान से परमात्मा बन करके 7 राजू पार कर सकता है। ये स्वयं क्षमता इंसान के अंदर हुआ करती है और यदि यही क्षमता आदमी के अंदर विकसित हो जाए तो सारे काम संपन्न हो जाते हैं। गुरु क्यों चाहिए? गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि गुरु हमारे अंदर के रहस्यों को उद्घाटित करते हैं। आप में क्षमता विद्यमान थी, आपके अंदर ये सारी शक्ति विद्यमान थी, कोई ना कोई उस शक्ति को प्रकट करने वाला चाहिए। गुरु का निमित्त मिलता है और आपके ब्रह्मचारी भैया लोगों का निमित्त मिलता है तो आपका शक्ति तो बहुत थी, लेकिन वो अपने आप उद्घाटित होती चली जाती है। इस शक्ति का उद्घाटन करने के लिए कोई ना कोई विशेष ज्ञानी चाहिए, विशेष शक्तिवान चाहिए, तभी जाकर के शक्तियाँ हमारी प्रकट होती हैं। मन की निर्मलता, मन की स्वच्छता बिना कोई निर्मल व्यक्ति के उपलब्धि नहीं होती हैं। भगवान के यहाँ आकर के आपने जो भक्ति की है उसका परिणाम है। दूसरी बात में सबसे ज़्यादा आशीर्वाद दूंगा श्राविकाओं को, इसलिए क्योंकि द्रोण बस्ती के पीछे मुख्य कारण यदि रहा है तो श्राविकाओं का रहा। ये रात दिन मेहनत करते रहे और अपने परिजनों को जगाते रहे, कहते रहे चलो चलो ऐसा कहना है, और समय समय पर हमारे पास भी आकर हम निवेदन करते रहे और इतना कहा महाराज आपके सानिध्य में नहीं होगा तो हमें नहीं लगता आगे होगा। कुछ लोगों ने तो आकर के रो भी लिया, उदय जैसों ने तो आकर के फपका मार मार करके रोया,
कि महाराज आप जाना नहीं, महाराज ये काम किए बिना जाना नहीं। उन लोगों के आंसू देख करके लगा कि सच्ची भक्ति तो इनके अंदर है, अब कुछ कमजोरियां हैं वो अलग है। यदि कमजोरियां दूर हो जाएंगी इनकी भक्ति सार्थक हो जाएगी और उन सब की आज भक्ति पूर्ण होने जा रही है। और मैं कहता हूँ वही दो पंक्तियाँ बार बार कहता हूँ, आज भी कह देता हूँ। सागर में सरिता जाती है नाली नहीं जाती, सागर में सरिता जाती है और नाली नहीं जाती, और सच्चे भक्त की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। यदि सच्चे मन से अच्छे हृदय से यदि कोई भगवान के सामने भक्ति की जाए, प्रार्थना की जाए तो खाली नहीं जाती है, वह निश्चित रूप से फलीभूत होती है। मैं आज का प्रवचन इतना ही कहना चाहूँगा। जैसा आज आपने दान दिया है, जैसा आपका समाज में आप उत्साह बना हुआ है, ऐसा हमेशा बना रहे। हमेशा आप सभी को गुरु महाराज की तरफ से आशीर्वाद देते हैं। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जय हो। बोले परम पूज्य 129 सागर जी महाराज की।